प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में तृतीय अध्याय परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत 3.5.3 मोल संकल्पना का अध्ययन करेंगे और प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्बन परमाणु का एक मोल में कार्बन के परमाणुओं का संख्या होता है 6.022 × 10⁻23 और इसका जो ग्राम में वजन होगा 12 ग्राम होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो जब हम मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हो जाता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु और ग्राम में उसका द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। इसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल में परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 और इसका द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा 1 ग्राम। यानी कि जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है वही उसका द्रव्यमान ग्राम में भी होता है। उसी तरह से किसी भी कण परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की जो संख्या होता है वह 6.022 × 10⁻23 होता है और ग्राम में उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसके सापेक्ष द्रव्यमान होगा। इसी तरह से एक मोल अणु में अणुओं की जो संख्या होगा 6.022 × 10⁻23 होगा और आणविक द्रव्यमान ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान जो होगा वही उसका द्रव्यमान जो है सो ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। यही है चित्र 3.5 मोल एवोगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच संबंध। तो अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं 3.5.3 मोल संकल्पना। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल के 2 अणु का निर्माण करता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4U ऑक्सीजन अणु के 32U के साथ संयोग करके 36U जल अणु निर्मित करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अब AMU एटॉमिक मास यूनिट को संक्षेप में U लिखा जाता है जिसका अर्थ है यूनिफाइड मास। तो उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके अणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणु अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल जिसका प्रतीक मोल है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। एक मोल में 6.0221407 × 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। यह कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। यह संख्या एवोगाद्रो संख्या या एवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है।
एवोगाद्रो संख्या को हम लोग संकेत में Na या NO लिखते हैं। जब उसे मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक N विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.0221407 × 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। एक मोल किसी पदार्थ का बराबर 6.022 × 10⁻23 संख्या में, जैसे 1 दर्जन बराबर 12, 1 गुरुस बराबर 144 होता है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या गुरुस की तुलना में इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी द्रव्यमान के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु इकाई U में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि एक U हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। यानी 1 मोल परमाणु कहने का तात्पर्य यह है कि 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 U ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 16 जो है सो परमाणु द्रव्यमान है ऑक्सीजन का, अर्थात यह परमाणु द्रव्यमान जो है 16 है, यह परमाणु द्रव्यमान इकाई है। लेकिन यहाँ जो है, जब परमाणु द्रव्यमान इकाई को जब हम मोल में परिवर्तित करते हैं तो वह 16 ग्राम में परिवर्तित हो जाता है। जब 16 ग्राम हम कहेंगे तो उसमें कणों परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 हो जाएंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। उदाहरणार्थ, जैसा कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18 U होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 U जल में जल का केवल 1 अणु होता है। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 × 10⁻23 जल के अणु होते हैं। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं: 1 मोल बराबर 6.022
गुने 10⁻23 बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रासायनिज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई। सन 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर, हीप ऑफ पाइल। किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। उदाहरण 3.3 निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। पहला है 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम को मोल में परिकलित करना है। इसको करना है द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। अच्छा, दूसरा है 12.044 गुने 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या यानी कि कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। तो पहला में द्रव्यमान की संख्या से मोल प्राप्त करना है और दूसरा में कण की संख्या से मोल प्राप्त करना है। तो हल मोलों की संख्या बराबर मान लिया स्मॉल n, दिया गया द्रव्यमान बराबर है स्मॉल m, मोलर द्रव्यमान बराबर कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या बराबर कैपिटल N और कणों के अवोगाद्रो संख्या बराबर Na। पहला हीलियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 4U, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम। अतः मोलों की संख्या हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान n बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान अर्थात स्मॉल m बटा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। तो हो जाएगा दिया गया ग्राम 52 ग्राम है और मोलर द्रव्यमान हमें 4 ग्राम हुआ, तो 52 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। अर्थात 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल प्राप्त हुए। इसी तरह से दूसरा हम जानते हैं कि एक मोल में होता है 6.022 गुने 10⁻23 मोलों की संख्या और हमें यहाँ हीलियम का परमाणु संख्या दिया हुआ है 12.044 गुने 10⁻23। तो मोलों की संख्या हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगाद्रो संख्या, यानी कि एवोगाद्रो संख्या यहाँ पर ही परमाणुओं की संख्या हो जाएगा। तो हमें मोल जो प्राप्त होंगे वह n बराबर n बटा Na बराबर हो जाएगा 12.044 गुने 10⁻23 बटा 6.022 गुने 10⁻23 बराबर 2। अर्थात 12.044 गुने 10⁻23 हीलियम परमाणु में हमें 2 मोल प्राप्त हुए। ये कणों की संख्या से हम लोगों ने प्राप्त किए। अब है उदाहरण 3.4 निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। पहला है 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान। दूसरा है 0.5 मोल N परमाणु के मोल से द्रव्यमान। तीसरा है 3.011 गुने 10⁻23 n परमाणु की संख्या यानी संख्या से द्रव्यमान। चौथा है 6.022 गुने 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या, यानी कि हमें संख्या से द्रव्यमान। तो हल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या। तो इज इम्प्लाई दैट हो जाएगा m बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या। तो हो जाएगा 28 गुने 0.5 बराबर 14 ग्राम। दूसरा है द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या,
14 गुने 0.5 बराबर 7 ग्राम। तीसरा है मोलों की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगाद्रो संख्या बराबर हो जाएगा n बटा Na बराबर हो जाएगा 3.011 गुने 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 गुने 10⁻23 इज इम्प्लाइज दैट m बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या 14 गुने 3.011 गुने 10⁻23 बटा 6.022 गुने 10⁻23 बराबर 14 गुने 0.5 बराबर 7 ग्राम। नंबर 4 मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगाद्रो संख्या इज इम्प्लाइज दैट दिया गया द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान गुने दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगाद्रो संख्या तो बराबर हो जाएगा 28 गुने 6.022 गुने 10⁻23 बटा 6.022 गुने 10⁻23 अर्थात 28 गुने 1 बराबर 28 ग्राम। उदाहरण 3.5 निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान से संख्या और दूसरा है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु द्रव्यमान से अणुओं की संख्या और तीसरा है 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोल से संख्या। हल पहला परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाद्रो संख्या इज इम्प्लाइज दैट कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटा कैपिटल M गुने NO। एवोगाद्रो संख्या को हम लोग Na या NO से निरूपित करते हैं। इज इम्प्लाइज दैट कणों की संख्या बराबर हो जाएगा 46 बटा 23 गुने 6.022 गुने 10⁻23 इज इम्प्लाइज दैट n बराबर हो जाएगा 12.044 गुने 10⁻23। दूसरा है अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाद्रो संख्या इज इम्प्लाइज दैट n बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटा कैपिटल M गुने NO। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16U इसीलिए ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 16 गुने 2 बराबर 32 ग्राम इज इम्प्लाइज दैट n बराबर 8 बटा 32 गुने 6.022 गुने 10⁻23 इज इम्प्लाइज दैट n बराबर 1.5055 गुने 10⁻23 बराबर हो जाएगा 1.51 गुने 10⁻23। तीसरा हो जाएगा कणों यानी परमाणु की संख्या बराबर कण के मोलों की संख्या गुने एवोगाद्रो संख्या अर्थात n बराबर हो जाएगा स्मॉल n गुने एवोगाद्रो संख्या Na बराबर हो जाएगा 0.1 गुने 6.022 गुने 10⁻23 बराबर 6.022 गुने 10⁻22 हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो 0.1 है इसके बदला में 10⁻23 में से 1 कम कर दिया गया तो हमें 10⁻22 प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1 यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। उत्तर कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु अतः 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु बराबर 12 ग्राम 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 12 ग्राम। 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 12 बटा 6.022 गुने 10⁻23 ग्राम बराबर हमें प्राप्त होगा 1.99 गुने 10⁻−23 ग्राम। प्रश्न संख्या 2 किसमें अधिक परमाणु होंगे 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा Fe। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23U और आयरन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 56U। उत्तर सोडियम के लिए दिया गया द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान
बराबर कितना है 23 ग्राम। तो एवोगाद्रो संख्या हो जाएगा Na बराबर 6.022 गुने 10⁻23 और परमाणुओं की संख्या हमें मालूम करना है। तो हो जाएगा N बराबर m बटा मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाद्रो संख्या। तो 100 ग्राम बटा 23 ग्राम गुने 6.022 गुने 10⁻23 बराबर हो जाएगा 26.18 गुने 10⁻23 परमाणु। अब इसे हम लोग मानक इकाई में लिखते हैं तो हो जाएगा 2.618 गुने 10⁻24 परमाणु। लोहा, अब Fe के लिए देखते हैं, फेरम अर्थात आयरन के लिए। तो लोहा के परमाणु के लिए लोहा का दिया गया द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम। लोहा का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 56 ग्राम, क्योंकि आयरन का जो U होता है वो 56 होता है। तो एवोगाद्रो संख्या Na बराबर हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23। तो फेरम के परमाणुओं की संख्या n हमको प्राप्त करना है। तो n बराबर हो जाएगा m बटा m गुने एवोगाद्रो संख्या बराबर हो जाएगा 100 बटा 56 गुने 6.022 गुने 10⁻23 बराबर हो जाएगा 10.75 गुने 10⁻23 परमाणु बराबर हो जाएगा 1.75 गुने 10⁻24 परमाणु। अतः 100 ग्राम सोडियम Na में परमाणुओं की संख्या 100 ग्राम लोहा से अधिक है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके।